चाहता हूँ फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बुलाने पर एक छोटे से निर्धारित समय में आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। मैं और मेरी टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। मेरे साथ आज मेरे ऑफिस बियर के साथ साथ हमारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ग्रीवेंस टीम के मेंबर सुंदरलाल गाबा जी, रोहतास चहल जी, अनिल जेठवानी जी, भीम जी भी अवेलेबल है, नरेंद्र दवेजा जी भी हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से और एचएसपीपी ग्रीवेंस कमेटी की टीम की तरफ से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने यहाँ पर बुलाया है और वो गंभीर मुद्दा है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जो एक नया पोर्टल बना है 5 सितंबर 2025 को, जिस पोर्टल के अंदर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निजी प्रॉपर्टियों को उस पोर्टल पर ऑक्शन को करेगा। हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पोर्टल सरकार बना रही है, जो पोर्टल हरियाणा की 5 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, रोहतक, हिसार, पंचकुला, फरीदाबाद और गुड़गांव, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस महीने के अंदर जिस पोर्टल को सरकार चालू करने वाली है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पोर्टल को चालू ना करें। इससे लाखों लोगों का जो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पंचकुला के अंदर प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यवसाय पर सीधे सीधे चोट पहुंचती है। और कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद मैं और मेरी टीम ने मिलकर ये सोचा है, समझा है इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद कि धरातल पर, अगर हम धरातल पर देखें तो ये जो पॉलिसी है ये काम नहीं करेगी। इस पॉलिसी के अंदर हजारों खामियां हैं। कुछ खामियां मैं आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमने शुरू से ही देखा है कि जब भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है तो सेलर और बायर आपस के अंदर मिलकर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं और इसके अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका उनके बीच के अंदर डीलर की होती है। डीलर सेलर और बायर को मिलवाता है, दोनों आपस में मिलते हैं, नेगोशिएशन होती है और प्रॉपर्टी की डील फाइनल होती है। शुरू के एडवांस से लेकर बीच की पार्ट पेमेंट, सारी पेमेंट पहुंचाना, सारे पेपरों को वेरीफाइड करना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 99% जो डील हो रही है आज की डेट के अंदर, उसमें बैंक लोन भी इन्वॉल्व है। तो बैंक के लोन को कराना, सही समय पर प्रॉपर्टी आईडी को बनवाना और सही समय पर निर्धारित समय के अंदर उसकी रजिस्ट्री को कराकर प्रॉपर्टी डीलर लास्ट के अंदर अपना जो निर्धारित एक कमीशन होता है वो सेलर और बायर से लेता है। इस तरीके से आज तक आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर डील करी होगी, उसी तरीके से हम लोग भी आज तक डील कराते आ रहे हैं। परंतु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने निजी संपत्तियों को बेचने के लिए जिस पोर्टल को बनाया है, उस पोर्टल के जरिए सरकार कुछ निर्धारित कमीशन सेलर से और बायर से लेकर डील को करेगी उस पोर्टल के माध्यम से। मैं बताना चाहूंगा आज आपको, कोई भी मकान अगर आप खरीदना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा जिन 5 विकसित शहरों के अंदर इस पोर्टल को चालू करा जा रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक और हिसार, यहां पर 90% प्लॉटों के अंदर मकान बन चुके हैं। और किसी भी मकान को जब आप खरीदने जाते हो तो सबसे पहला जो सवाल होता है बायर के मन के अंदर वो होता है कि मकान को अंदर से जाकर देखें, मकान को अंदर से चेक करें कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हो रखी है, कंस्ट्रक्शन नई हो रखी है, कंस्ट्रक्शन पुरानी हो रखी है, मकान के अंदर कितने पैसे लगे हुए हैं, उसी के आधार पर उसका मूल्य जो है तय किया जाता है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई मकान बेचने के लिए मार्केट के अंदर आता है तो 10-10, 15-15 बार उसको देखा जाता है। परिवार में बड़े बुजुर्ग सब देखकर मकान को खरीदते हैं। लेकिन जो ये पोर्टल बना है, इसके अंदर सेलर सिर्फ उस मकान की फोटो को अपलोड करेगा और उस फोटो को अपलोड करने के ऊपर ही जो बायर है वो उस मकान की कीमत को ऑक्शन के थ्रू लगाएगा। हमारे हिसाब से बिना मकान को अंदर से देखे या बिना मकान की जांच और पड़ताल करे हुए मकान की कीमत सिर्फ फोटो देखकर ऑक्शन पे लगाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और अगर इस प्रकार से कोई काम होता है तो हमारा मानना ये भी है कि प्रॉपर्टी के अंदर पेमेंट से पहले जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से डिस्प्यूट होने की संभावना है। इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर अगर किसी भी सेलर ने बैंक लोन ले रखा है तो प्रॉपर्टी उसकी डीमॉर्गेज हो जाती है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है और उस प्रॉपर्टी का जब तक लोन नहीं चुका सकते तब तक उसकी ट्रांसफर परमिशन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता है। जब भी हम लोग अपनी निजी डील करते हैं सेलर और बायर को आमने सामने बैठाकर और हमें पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी पर 1 करोड़ रुपए का लोन है और कई बार बायर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोन को चुका सके और सेलर के पास भी इतने पैसे नहीं होते, जिसने खुद लोन ले रखा है उसके पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो उस लोन को चुकाकर अपनी प्रॉपर्टी को डीमॉर्गेज करा ले ताकि ट्रांसफर परमिशन लग सके। ऐसी सिचुएशन पर डीलर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है, कुछ पैसे सेलर से इकट्ठे कर कुछ बायर से इकट्ठे कर किसी भी तरीके से जो भी संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को साथ लेकर उस लोन को चुकाता है और लोन को चुकाने के बाद फिर नए बायर को दोबारा से लोन दिलाया जाता है, फिर उसकी ट्रांसफर परमिशन होती है और रजिस्ट्री होती है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो ये नया पोर्टल ये लॉन्च कर रहे हैं, इस पोर्टल के अंदर अगर सेलर ने लोन ले रखा है और बायर को इसकी जानकारी नहीं है या बायर के पास उतने पैसे नहीं है कि वो उस लोन को चुका सके, तो हमारी तो समझ से बाहर है कि ये जो डील ट्रांसफर परमिशन होगी ये डील किस तरीके से आखिरी के अंदर जाकर मैच्योर होगी। एक हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम ये मानते हैं कि सेलर ने प्रॉपर्टी का एक निर्धारित कीमत तय कर दी है और निर्धारित कीमत के ऊपर बायर ने ऑक्शन पे उस प्राइस को उसकी बिड भी लगा दी और सेलर ने वो बिड एक्सेप्ट कर ली है और एक निर्धारित जो समय सेलर की तरफ से मिला है 90 दिन का, वो समय भी जो है बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर इस बीच में, इस समय के बीच में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी तरह की सेलर के परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, बायर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है और सेलर और बायर में किसी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या कोई डेथ हो जाती है, तो अनुमान हमने देखा है कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनने में या लीगल हेयर उनके कोई अमेरिका रह रहा है, कोई लंदन रह रहा है, उनके लीगल हेयर्स को कनेक्ट करके दोबारा से डेथ केस में ट्रांसफर परमिशन लगाने पर लगभग 6 महीने मिनिमम, मैं बता रहा हूं आपको, 6 महीने 1 साल भी लग जाते हैं। ऐसे समय में इस पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर इसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि अगर बायर जो है पेमेंट नहीं कर पाता एक निर्धारित समय के अंदर तो बयाना जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन जब हम भावनात्मक तरीके से किसी के सामने बैठते हैं, किसी के सुख दुख को समझते हैं, तो हम जो है ऐसी परेशानियों से बाहर भी निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप लोग भी सारे समाज के बड़े मजबूत स्तंभ हैं, आप लोग भी इस बात को जानते हो, आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, तो आप भी प्रॉपर्टी डीलर से इस बात को कहते हो भैया ये काम तो मैं कर रहा हूं लेकिन जिम्मेदारी दे रही होगी, पैसे तो मैं दे रहा हूं लेकिन जिम्मेदारी दे रही होगी, एक कागज की जिम्मेदारी दे रही होगी। HSVP के इस पोर्टल में साफ साफ बड़े शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण किसी भी तरीके से किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। और वैसे तो मैं अगर मैं शुरू से करूं इस बात को, तो HSVP का जो गठन हुआ था हरियाणा के अंदर, जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, तो गठन इसका हुआ था कि जो आखिरी पंक्ति के अंदर भी जो व्यक्ति हरियाणा में रह रहा है उसको न्यूनतम दर पर हरियाणा के अंदर मकान मिले, न्यूनतम दर पर वो हरियाणा के अंदर अपना मकान खरीद सके। लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आज अपने ही मूल उद्देश्य से हटकर जो ये पोर्टल लेकर आया है जिसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी की ऑक्शन को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करेगा और एक निर्धारित कमीशन लेगा। मेरे ख्याल से मैं निवेदन सरकार से करूंगा कि इस पोर्टल को अभी उन्होंने चालू नहीं करा, इसको चालू ना करें। लाखों लोगों को इस पोर्टल से परेशानी होगी और धरातल पर भी इस पोर्टल के अंदर हजारों कमियां और हजारों खामियां हैं। HSVP का जो उद्देश्य था जब HSVP बनी थी, जैसा मैंने बताया कि न्यूनतम दर पे लोगों को मकान मिले, उसके साथ एक और उद्देश्य था
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शहरों के अंदर मकान मिले। जो लोग गांव से या बाहर के प्रदेशों से हरियाणा के अंदर नौकरी करने हैं या हरियाणा के अंदर आए हैं, उन सब लोगों को हरियाणा के अंदर मकान मिले और सारे लोग हरियाणा के अंदर अपना घर बनाकर आसानी से रह सकें। दोस्तों, आए दिन ये बातें होती हैं कि हुड्डा के अंदर काम लेट होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का पीपीएम सिस्टम है, उस पीपीएम सिस्टम के अंदर आज भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, प्लॉटों की लेंथ ब्रेड्थ आज भी अपडेट नहीं है। उन सारे कामों के अंदर जो हुड्डा के प्लॉट होल्डर्स को 6-6 महीने इन ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑलरेडी स्टाफ जो है कम है और काम ज्यादा है, और ये आप लोगों से कोई भी चीज छुपी नहीं है, खाली मेरे कहने से नहीं है, आप लोगों को भी पता है। आप लोगों का भी कभी वास्ता पड़ा होगा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर जिस काम में 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगने चाहिए, उन कामों के अंदर अनुमान महीने लग जाते हैं। और मेरा ये एक और भी मानना है कि ये नई पॉलिसी आने के बाद अगर एचएसवीपी कागजों को चेक करेगा, एचएसवीपी ट्रांसफर परमिशन करेगा, तो जो काम पहले 6 महीने में होते थे, मुझे लगता नहीं वो 1 साल से पहले दोबारा हो पाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आवाज को आप लोग सरकार तक जरूर पहुंचाएं और अपने सभी फरीदाबाद एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स की भावनाओं का ध्यान रखें। और सरकार ने अभी ये पोर्टल चालू नहीं करा है, इस पोर्टल को लागू करेगी सरकार इसी महीने के अंदर। मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार इस पोर्टल के बारे में दोबारा से एक बार विचार करे, दोबारा से सोचे और इस पोर्टल को जो है चालू ना करे। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आकाश जी, मीडिया के माध्यम से तो मांग कर दी, क्या आप युवा के नेतृत्व में आगे मिलेंगे सीएम से या सरकार के किसी नुमाइंदे से, उनको प्रक्रिया व्यापना करेंगे? देखिए, जरूर अगर जरूरत पड़ी, मेरा मानना यह है कि आप लोग बड़ा एक डेमोक्रेसी का चौथा बड़ा मजबूत स्तंभ है, और हमारी ये बात, क्योंकि सरकार, मैंने देखा है मुख्यमंत्री जी को जब भी कोई उचित मांग उनसे मांगी गई है, कोई उचित बात उन तक पहुंची है, तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया है। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे माननीय मंत्री जी जो फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद जी हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो जरूर हम उनके समक्ष ये बात जरूर रखेंगे। आकाशी, क्या लगता है एचएसवीपी एक एजेंट या डीलर का काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, मेरा मानना यह है कि एचएसवीपी का जो मूल उद्देश्य था, एचएसवीपी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। एचएसवीपी का मूल उद्देश्य था लोगों को मकान देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरियाणा के अंदर शेल्टर देना, लेकिन जो उनका मूल उद्देश्य था कहीं ना कहीं उससे वो भटक गई है। एजेंट के तौर पर, डीलर के तौर पर काम करना है? देखिए, ये एजेंट के तौर पर काम करना, ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जो ये पहल करी है, ये धरातल पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और इस काम को उनको नहीं करना चाहिए। आकाश जी, अगर पीछे के सवाल नहीं लेने तो आपको बुलाना नहीं चाहिए ना दूसरे लोगों को। मैंने पहला हाथ उठाया, आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं इस तरह। नहीं, गलत बात है ये। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एचएसवीपी का प्रॉपर्टी डीलिंग में आना, एक नए प्रॉपर्टी डीलर का आना एक जैसी बात है, और आपने इतनी सारी खामियां गिनाई हैं कि एचएसवीपी काम नहीं कर पाएगा, तो वो तो खुद ही आउट ऑफ स्टेट हो जाएगा, आउट ऑफ वर्क हो जाएगा। आपको उसकी चिंता क्यों है? देखिए, चिंता होने के कई मजबूत कारण हैं, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी की ऑक्शन लगाएगा और इस तरीके से बाजार के अंदर प्रॉपर्टी ऑक्शन के पोर्टल पर बिकेगी, रिसेंटली प्रॉपर्टी बिकेगी, तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, जो लोग इंडिया दिल्ली से बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को लगेगा कि हम एचएसवीपी के पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो शायद हम लोग ज्यादा सिक्योर और सेफ काम कर रहे हैं। ये काम कहीं ना कहीं हमारे डीलरों के लिए परेशानी भरा है, और आने वाले समय पर हमें इसकी परेशानी भी मिलेगी और हमें इससे हमारे काम करने पर भी नुकसान होगा हमारे इससे।
हाँ, ये एक नई तरह की पहल है। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ये पहली स्टेट होगी जिसने इस तरीके की एक पहल करी है। तो इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पहल सरकार ने क्यों करी है, किस लिए करी है। और सरकार ने अगर पहल करी है तो जरूर किसी न किसी ने सरकार को कहा होगा, किसी न किसी ने राय दी होगी। इस बारे में जरूर हम एक बार अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर कंसर्न लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है कि उन्होंने जो है इस पॉलिसी को जो है लागू करने के लिए सोचा। ये पॉलिसी सिर्फ पूरे हरियाणा में लागू नहीं की जा रही है। देखिए, सरकार का जो निर्धारित सर्कल रेट है, अगर आप देखें तो कोई भी रजिस्ट्री सर्कल रेट से आज की डेट में ज्यादा अमाउंट बढ़ी होती है। सरकार ने जो भी अभी सर्कल रेट बढ़े भी हैं, अभी आपको पता है 1 अगस्त को सर्कल रेट बढ़े हैं, तो जो भी रजिस्ट्री हो रही है वो सर्कल रेट से ज्यादा पर ही हो रही है, कोई भी कम पर नहीं हो रही है। और जहां तक आपको पता है हिंदुस्तान की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे चलती आ रही है, मैं उससे ज्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूंगा। बेटा, सरकार ये पॉलिसी पूरे हरियाणा में लागू नहीं कर रही, सिर्फ 5 जिलों में लागू कर रही है। यानी इसमें भी मतभेद किया जा रहा है हरियाणा में अलग अलग जिलों में। तो क्या आपकी ये एजेंसी, आपकी ये एसोसिएशन इसके खिलाफ कोई आंदोलन करेगी या कोर्ट में जाएगी, अदालत में कोई रास्ता लेंगे, ऐसा कोई आप करेंगे कोई आंदोलन? देखिए, रोहतक, हिसार, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पॉलिसी सरकार लागू करेगी। सबकी डेट अलग अलग है, 24, 25, 26, 27 और सबसे आखिरी में गुरुग्राम 28। इन 5 दिनों के अंदर ये पोर्टल चालू होगा। शायद सरकार ने इन 5 डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल इसलिए चालू करा है क्योंकि ये विकसित एक डिस्ट्रिक्ट है, शायद ये डेवलप्ड है, या 90% लोग जो है अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने इन 5 डिस्ट्रिक्ट में चालू करा है। और बाकी जो रूरल एरिया है, जैसे हमारा नूह का एरिया हो गया, पलवल का एरिया हो गया, बाकी जगह हो गई, शायद वहां पर अभी सरकार इस पोर्टल को लोग ऑनलाइन वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं, सरकार ने ये सोचकर ही यहाँ चालू नहीं करा। कह नहीं सकते, शायद अगली योजना हो सरकार की, अभी कह नहीं सकते। अगर आपकी बात नहीं मानी तो फिर आगे का आपकी क्या रणनीति क्या रहेगी? आज आपने जो हमें पूरा यकीन है, हमने सरकार से आज जो आप लोगों के माध्यम से जो निवेदन करा है, हमें पूरा यकीन है कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी। सरकार, लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सबके परिवार, सबके बच्चे सब इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या के अंदर इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों के अंदर खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं पिछले 25-30 सालों से। तो सरकार और वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन भी हैं। जो सरकार की जो नीति है, सरकार के जो लोग हैं, सरकार के लोगों के साथ हैं वो सारे लोग, तो सरकार हमारी बात को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं, नहीं, ये पूरे हरियाणा पे व्यापक तरीके से इसका विरोध हो रहा है। हमारा जो पंचकुला के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है, गुरुग्राम में भी इसका विरोध हो रहा है, रोहतक में भी हो रहा है। हमारी सब लोगों से बातचीत हो रही है, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुसार जिस तरीके से हो रहा है, सभी सरकार को ये बात हमने अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोग कोई आंदोलन नहीं करते या अदालत का रास्ता नहीं अपनाते तो सरकार इससे सॉफ्ट एक्सेप्टेंस मांगती है। सरकार ये मानती है सॉफ्ट एक्सेप्टेंस है और ये धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्या आंदोलन करना चाहते हो, या सही मायने में विरोध करना चाहते हो? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर, पहले तो हम वेट करेंगे। मैं पूजा जी के सवाल का जवाब देता हूँ। पहले तो हम वेट करेंगे जो निर्धारित समय सरकार ने दिया है कि सरकार इस पोर्टल को चालू करती है या नहीं करती है। और अगर उसके बाद भी पोर्टल चालू होता है तो आगे की जो रणनीति है वो आपस के अंदर हम लोग एक बार मिलकर डिसाइड करके फिर उसके बाद आगे की रणनीति आप लोगों के समक्ष जरूर रखेंगे।
जो अपने पत्रकार भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जो कभी कोई भी आदमी सेल करने के लिए कोशिश करता है, वो पता नहीं कौन सी मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। आप ये देखिए पोर्टल पे अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी को डाल दिया तो उसके लिए तो आफत आ जाएगी। हर रोज 10-15-20 लोग उसके घर पे जाकर कॉल करके उसको परेशान करेंगे। जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका एक विषय ये भी है और एक बहुत बड़ा काम है कि वो एक लिंक एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, ताकि जो सेलर है उसकी कोई परेशानी ऐसी ना हो। हम लोग बायर जो है उनको उसी हिसाब से चैनलाइज करते हैं और अपने जो सेलर है उसका जो बड़ा जेन्युइन बायर है उसका की बजाय अंदर से देखने का एक परमिशन देते हैं, जब वो उनको हम ये समझे कि हम ये पूरा जेन्युइन भी अब एक उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका बजट क्या है, क्या है क्या नहीं है, सबको समझाने के बाद जब एक एग्रीमेंट सिचुएशन में पहुंचते हैं उस टाइम पे हम जो है एक लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि ये जो सेलर है उसके लिए सरकार इस पोर्टल के थ्रू बिल्कुल आफत क्रिएट करने वाली है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल खत्म करती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर वही मैंने पहला जो बात कही थी, भावनात्मक रूप से सेलर और परचेजर जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तब डील होती है। लेकिन इसके अंदर सेलर की और बायर की जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जाएगी, ये भी इसके अंदर है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि HSBP के अंदर आपने देखा होगा कि पहले जब मकान बिकते थे तो HSBP के अंदर ड्रॉ निकलता था, एक कीमत तय होती थी और उस कीमत के बाद एक ड्रॉ निकलता था। जो लोग मकान को खरीदना चाहते थे वो उसके अंदर जो एक निर्धारित अमाउंट होता था उसके हिसाब से एक टोकन, एक अमाउंट देते थे और उन पर ड्रॉ निकलता था। कभी भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ऑक्शन जो है पॉलिसी नहीं रही है। लेकिन अगर आप देखें कि आज स्कूल भी, हॉस्पिटल भी और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो मकान है वो भी अगर आप देखें तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इनको भी ऑक्शन के थ्रू बेच रहा है। हम सरकार से एक निवेदन और करना चाहते हैं कि ऑक्शन को जो है पुरानी जो सेक्टर्स हैं या पुरानी जो चीजें हैं, जो सामाजिक चीजें हैं या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की चीजें हैं जो ड्रॉ से निकल सकती हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक कीमत, तय कीमत पर मकान खरीदने का मौका मिले, उनको उन्हीं कीमतों पर लोगों को मकान दिया जाए और इस ऑक्शन की पॉलिसी को वहां पर रोका जाए।